हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद नीरजा। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपका बच्चा गुस्सा करता है, उसके गुस्से के क्या कारण हैं और उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि वो गुस्सा ना करे। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से कि बच्चे आजकल गुस्सैल हो रहे हैं, बहुत ही कम उम्र में गुस्सैल हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का स्क्रीन टाइम। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे बड़े सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। बहुत सारी रिसर्चेस भी ये शो कर रही हैं कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनमें गुस्से की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखी गई है। 2.5-3 साल के बच्चों के ऊपर जो रिसर्चेस की गई, उनसे ये पता चला कि यदि इन बच्चों का स्क्रीन टाइम 1-1.25 घंटे का भी होता है तो इनमें गुस्से की प्रवृत्ति देखी गई। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हुए, 4-4.5 साल के हुए, तो स्क्रीन टाइम की वजह से इनमें गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखी गई। तो रिसर्चेस भी ये शो कर रही हैं और हम लोग खुद भी अपने अनुभव से देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम का बढ़ना बच्चों के लिए उनके गुस्सैल होने की एक बहुत बड़ी वजह बनता चला जा रहा है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। अब सवाल ये उठता है कि उनके स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके उपाय देखिए हम सबको ही खोजने होंगे। तो कोशिश करनी होगी कि हम खुद तो कम यूज़ करें ही, जिससे कि यदि हमारा स्क्रीन टाइम कम होगा तो हम अपने बच्चों को भी उसको कम करने के लिए कह सकते हैं या उसे मना कर सकते हैं। दूसरे, हमारे पास इतना टाइम होगा, हम इतने फ्री हो पाएंगे कि हम अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता सकें, उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें। तो जब हम बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो इंडोर गेमिंग हो, आउटडोर गेमिंग हो, या बच्चों के साथ बैठकर बात करना हो, या बच्चों के साथ मिलकर कोई काम करना हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर यदि हम बच्चों के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली और नेचुरली उनका स्क्रीन टाइम कम होगा और उनमें गुस्से की प्रवृत्ति पर थोड़ा-सा अंकुश आएगा। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो ये कि बच्चे किस तरीके का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी के थ्रू। तो बच्चे किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे जो कार्टून शो वगैरह देखते हैं या टीवी सीरियल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है बड़ी एब्यूसिव है, वो चीख-चिल्ला कर ही करते हुए दिखाए जाते हैं। तो बच्चा जो कुछ भी देखता है, जो कुछ ऑब्ज़र्व करता है, वही वो ग्रैस्प करता है। तो एक दिन में तो नहीं, जब कंटिन्यूअसली जब वो ये सारी चीज़ें देखता सुनता है और तो उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और वो खुद ब खुद धीरे-धीरे वो उस तरीके से बोलना, बात करना, चिल्लाना उसके नेचर में शामिल होता चला जाता है और वो कब गुस्सैल हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान, बीइंग ए पेरेंट्स, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें कि आपका बच्चा टीवी पर या मोबाइल पर क्या देख रहा है, क्या कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है। क्योंकि जैसा कंटेंट वो कंज़्यूम करेगा, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलप होने में वो फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट, बल्कि मैं इस पॉइंट को नंबर 1 पर ही रखना चाहूँगी, वो ये कि घर का माहौल। तो हमारे घर का माहौल कैसा है, ये हमारे बच्चे को के स्वभाव के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर यदि घर का माहौल शांत नहीं है, घर में हर समय चिल्लम-चिल्ली मची हुई है, पेरेंट्स में आपस में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं या पेरेंट्स का आपस में बात करने का तरीका ठीक नहीं है, वो एक दूसरे से एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या चिल्ला-चिल्ला कर बात कर रहे हैं, तो नेचुरल है बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा भी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गुस्सा ना करे, ये आदत, गंदी आदत उसके अंदर डेवलप ना हो,
तो हमें अपने घर के माहौल पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बच्चों के साथ-साथ हमारे लिए भी उतनी ही अच्छी है कि हम अपने घर के माहौल को अच्छा कर सकें, अपने घर को एक बेहतर घर, एक पीसफुल घर बना पाएँ। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम अपने बच्चे के एंगर पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो लूँगी, वो ये कि सपोज़ करिए कि ऐसी सिचुएशन आ ही गई कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो उस समय हम पेरेंट्स क्या करते हैं? एक तरफ बच्चा तो गुस्से में चिल्ला ही रहा है और हम भी अपना कंट्रोल लूज़ करने लग जाते हैं और हम उससे दुगनी गति से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में स्थिति सँभलने के बजाय और बिगड़ जाती है और बच्चे के अंदर और ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आते हैं। वो रिवेंजफुल भी हो जाते हैं और उसके एंगर इश्यूज़ भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यदि कभी किसी कारण से बच्चा गुस्सा कर भी रहा है, तो बीइंग ए पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस वक़्त गुस्सा ना करने लग जाएँ, उस समय हम काम डाउन रहें। बाद में जब बच्चे का गुस्सा शांत हो जाए, तब हम उसके साथ बात करके उसको समझाएँ। क्योंकि देखिए एक तरफ से गुस्सा बहुत देर तक नहीं टिक सकता है। यदि बच्चा गुस्सा कर रहा है और हम शांत रहेंगे, तो थोड़ी देर में बच्चे का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि बच्चा गुस्सा करके या ज़िद कर, चीख-कर, चिल्लाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि बच्चा जो डिमांड कर रहा है वो सही है या गलत। और यदि आपने एक बार बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया और आपको लगता है कि वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो आप उस पर कायम रहिए। ये नहीं कि बच्चे ने रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया तो आपने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे किसी बात को मनवाने के लिए हाथ पैर पीटना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और पेरेंट्स उनको शांत करने के लिए, उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उनकी बात मान लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को हम ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि यदि हमें अपनी कोई बात मनवानी है तो हमें गुस्सा करना ही होगा। तो इस तरीके से उनके अंदर एक बिहेवियरल पैटर्न डेवलप हो जाता है कि गुस्सा करने से बात मान ली जाती है और धीरे धीरे ये आदत उनकी पक्की हो जाती है और वो गुस्सा करने लगते हैं। तो कभी भी यदि बच्चा गुस्सा करके अपनी कोई बात मनवाना चाहे, तो चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, उसकी बात तब माने। तो आज मैंने जितनी भी बातें डिस्कस करी बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने को लेकर, जैसे कि इनको यदि हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हम उसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर पाएँ। हमें ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चा किस एज ग्रुप का है और उस एज ग्रुप के लिए मैक्सिमम स्क्रीन टाइम की लिमिट क्या है। डिफरेंट स्टडीज़ ये शो कर रही हैं, हमको बता रही हैं कि हमें किस एज ग्रुप के बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर यदि हम अपने बच्चे को, आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, उन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर यदि हम अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं काफ़ी हद तक बच्चे उससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़, घर का माहौल अच्छा रखना देखिए हमारी ज़िम्मेदारी है बीइंग ए पेरेंट्स। तो हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, कि हम उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो, पेशेंस रखिए, खुद भी उसकी तरीके से बच्चा बनकर गुस्सा ना करने लगिए। और लास्ट चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी बच्चा देखता सुनता है वो सब कुछ वो ग्रैस्प करता है। बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन बच्चे करते हैं। वो बेसिकली कहने सुनने से ज़्यादा वो चीज़ें सीखते हैं जो कि वो देखते हैं। तो कोशिश करनी है कि बच्चा अच्छे से अच्छा कंटेंट कंज्यूम करे जो कि उनके अंदर अच्छे बिहेवियरल पैटर्न डेवलप करे और उनका बिहेवियर को अच्छा बनाए। तो इन सब चीज़ों का अगर यदि हम ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक अपने बच्चों के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी आपको वीडियो में सीखने लायक लगा हो, कुछ भी आपको वीडियो में ऐसा लगा हो जो कि यूज़फुल है, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।